कल्पना बेटा, गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली है और तुमने अभी तक मायके जाने का नाम ही नहीं लिया। वैसे तो बहुत ज़्यादा चाहने लगती थी छुट्टियां होते ही कि मायके जाना है, मायके जाना है। वर्षा ने कल्पना से आश्चर्यचकित होकर पूछा। मम्मी जी, बस इस बार बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का, कल्पना ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या कहा तुमने कि तुम्हारा मायके जाने का मन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार तो तुम्हारी भाभी भी होंगी, उनके साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। वर्षा को सचमुच बहुत ताजुब लगा, वरना इससे पहले तो हर बार यही होता था कि उधर मनीष के इम्तिहान समाप्त होते हुए और इधर कल्पना मायके निकल जाती थी। लेकिन इस बार तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा था। वर्षा अभी वो बात ये सोच ही रही थी कि तभी कल्पना के फ़ोन की घंटी घनघना उठी और शायद फ़ोन पर कल्पना की मम्मी ही थी। कल्पना वहाँ से उठकर बरामदे में चली गई, लेकिन उसकी आवाज़ वर्षा के कानों तक आ रही थी। कल्पना बेटा, कब आ रही हो? शायद उधर से उसकी मम्मी यशोधरा के द्वारा कहा गया। मम्मी, अभी कुछ सोचा नहीं है, कल्पना ने बेफिक्री से जवाब दिया। अरे मनीष के तो इम्तिहान समाप्त भी हो गए होंगे, फिर भी क्यों नहीं सोचा तुमने? यशोधरा ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी, बस इस बार मन नहीं बना पाई आने का। कल्पना इतना कहकर फिर शांत हो गई। हम लोग तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, यशोधरा मायूसी से बोली। देखती हूँ मम्मी, वैसे तो मुश्किल ही लग रहा है। इतना कहकर शायद कल्पना ने फ़ोन काट दिया, क्योंकि उसके बाद वर्षा को उसकी कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। खैर, उस समय तो वर्षा मंदिर जा रही थी, तो कल्पना से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। बाद में ज़रूर बात करूँगी, ये सोचकर वर्षा मंदिर चली गई। लेकिन मंदिर में भी कल्पना की बातों से उसको बेचैनी हो रही थी, क्योंकि इधर जब से जाड़ों की छुट्टियां बिताकर कल्पना वापस आई थी, तब से मायके में ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। पहले तो वर्षा ने सोचा कि हो सकता है कि रात में करती होगी, लेकिन एक दिन समधन जी ने खुद उससे कहा था कि कल्पना तो अब हम लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करती। कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, वरना कल्पना बहुत खुशमिजाज और हंसमुख है। उसको इस घर में ब्याह कर आए लगभग 7 साल हो गए, लेकिन कभी भी वर्षा से उसकी किन्नमिन मित्रता नहीं हुई। हंस हंस कर पूरे घर का काम करती रहती, हालांकि लगी बराबर वर्षा भी रहती उसके साथ मदद करवाने में, लेकिन फिर भी आजकल की बहुओं के मिजाज से बिल्कुल अलग, हर आए गए का दिल से सम्मान करती। घर परिवार में भी लोग उसको उसके व्यवहार के मिसाल देते। खुद वर्षा भी अपनी बहू से बहुत ज़्यादा खुश रहती। वो यही सोचती कि नसीब वालों को ही ऐसी बहू मिलती है। यही सब सोचते सोचते वर्षा घर की दहलीज पर पहुंच गई। मम्मी जी, आज आप बहुत जल्दी मंदिर से लौट आई, कल्पना ने पानी का गिलास हाथ में पकड़ते हुए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि वर्षा 2-3 घंटे से पहले मंदिर से नहीं लौटती। हाँ बेटा, कुछ मन विचलित सा हो रहा था, वर्षा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। क्यों मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है? कल्पना ने वर्षा के सिर पे हाथ रखते हुए कहा। कल्पना बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस मेरे मन में कुछ झंझावट सा चल रहा है, क्या तुम उसको दूर करोगी? वर्षा ने कल्पना का चेहरा निहारते हुए कहा। जरूर मम्मी जी, बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगी। कल्पना वही वर्षा के पास ही बैठ गई। कल्पना बेटा, कुछ तो बात जरूर है जो तुम मुझसे या तो कह नहीं पा रही हो या बताना नहीं चाह पा रही हो, वरना कोई भी बेटी मायके जाने के लिए मना नहीं कर सकती, जबकि उसको ससुराल से पूरी छूट हो मायके जाने की। वर्षा ने उसकी ठोड़ी पर हाथ लगाते हुए पूछा। मम्मी जी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहते ही कल्पना की आंखों में से आंसू झिलमिल करने लगे। क्या अपनी परेशानी अपनी इस माँ को नहीं बता पाओगी?
क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं? वर्षा को अपनी लाडली बहू की आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मम्मी जी, आपसे नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी, लेकिन सोचती थी कि कुछ बातें छुपा लेना ही बेहतर है, लेकिन अब शायद नहीं छुपा सकती। इतना बोलते बोलते कल्पना 3-4 महीने पहले जाड़ों की छुट्टियों में पहुंच गई। जाड़ों की छुट्टी शुरू होते ही घर हर साल की तरह बहुत खुशी खुशी मायके पहुंच गई, और इस बार तो उसकी खुशी और भी इसलिए ज़्यादा थी कि उसकी नई नवेली भाभी सभी पहली बार उसके साथ होंगी। लेकिन ये क्या, भाभी को तो शायद उसका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो थोड़ा बहुत काम उसकी मम्मी के साथ करवा लेती और अपना नाश्ता खाना सब कुछ अपने कमरे में ही लेकर चली जाती। यहाँ तो वो सोच कर आई थी कि भाभी के साथ खूब मस्ती करेगी, लेकिन यहाँ तो भाभी को छोड़ ही दो, भैया भी उसी के रंग में रंग गया था। उसको तो अब कल्पना के पास 2 पल बैठने की भी फुर्सत नहीं थी। भैया कुछ भी खाने पीने का सामान लेकर आता तो सीधे कमरे में ही लेकर चला जाता। जिस भांजे मनीष के आने पर उसका भाई उसको मोटरसाइकिल से लेकर घुमाता था, उसकी मनपसंद चीज़ें दिलाता था, वो भांजा उसके कमरे में चला गया तो भाभी ने उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे से बाहर कर निकाल दिया। कल्पना का तो उसी समय से बिल्कुल ही मन उचट सा हो गया, और जब उसने अपनी मम्मी से इस बारे में कहा तो उन्होंने तो साफ कह दिया, अरे मनीष कुछ शैतानी कर रहा होगा, तभी उसको कमरे से बाहर निकाल दिया। तुम तो जानती ही हो कि मनीष बहुत शैतान है। लेकिन मम्मी, भाभी को तो लगता है कि मेरा आना अच्छा ही नहीं लगा, क्योंकि वो तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बैठती। अभी वो ये बात यशोधरा से कह ही रही थी कि तभी सरू पास आकर बोली, जी, क्या आप इसीलिए मायके आई हो कि सास बहू में झगड़ा करवा सको? 2-4 दिनों के लिए आई हैं तो सम्मान से अपने काम से काम रखिए, वरना। सरू आखिरी शब्द कुछ ठिठाई के साथ कहा। शायद सरू ने उसकी बात सुन ली थी, लेकिन वो कुछ गलत तो नहीं कह रही थी, क्योंकि इस घर से कहीं ना कहीं अपनापन गायब था। मम्मी, आपने भी भाभी को नहीं टोका, वो इतना कुछ बोलकर मुझको चली गई। मैं कुछ गलत थोड़े ही न कह रही थी, कल्पना ने बिल्कुल रो देने वाली अंदाज में कहा। बेटा, कह तो तुम उसकी बातें ही रही थी, उसको ऐसे ही रहना पसंद है तो ऐसे ही रहने दो। तुम 4 दिन के लिए आई हो, खुशी खुशी रहो और अपने घर जाओ। ज़्यादा किसी के मामले में टांग ना अड़ाओ, वही अच्छा है, वरना तो सरू मुझसे भी बैर ठान लेगी। यशोधरा पता नहीं किस धुन में ये कह गई। उसे तो ये भी नहीं याद रहा कि अपनी कल्पना उसकी अपनी बेटी है। मम्मी, आप भी ऐसा कह रही हैं, जबकि आप खुद हमारा स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मैं किसी की भी बुराई नहीं करती, बस अच्छा नहीं लग रहा था तो इसीलिए कह दिया। कितने अरमानों से आई थी यहाँ पर कि सबके साथ मस्ती करूँगी, लेकिन यहाँ तो शायद सब कुछ बदल ही गया है। अब मैं यहाँ एक और दिन भी बिल्कुल नहीं रुकूंगी। कल्पना अपनी ससुराल जाने के लिए वापस उठ खड़ी हुई। यशोधरा ने रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश की भी थी, लेकिन तब तक मनीष की छुट्टी भी खत्म होने को आ गई थी, तो वापस तो वैसे भी आना ही था। मम्मी जी, आप ही बताइए कि क्या मैं उस घर में जाऊं जो मेरा मायका तो है, लेकिन वहां पर अब मेरा सम्मान नहीं। जो भाई मनीष की छुट्टी शुरू होते ही मायके आने के लिए आफत मचा देता था, उसका एक बार भी फ़ोन नहीं आया। भाभी ने भी एक बार बात करना ज़रूरी नहीं समझा। कल्पना के मुंह से ये सब कहते कहते सिसकारियाँ निकलने लगी। इतना बोझ लिए भी थी तुम अपने दिल में, और तुमने अपनी माँ से बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वर्षा ने कल्पना का चेहरा अपने दोनों हाथों से अपनी ओर करते हुए कहा। मम्मी जी, बचपन से सुनती आई थी कि जहाँ तक हो वहाँ तक मायके का सम्मान ससुराल में और ससुराल का सम्मान मायके में बचा कर चलना चाहिए, बस इसीलिए। लेकिन अब नहीं छुपा सकती थी। शायद
लेकिन मम्मी जी, क्या मैंने मायके ना जाने का सही निर्णय लिया? कल्पना वर्षा के आंचल से चिपक कर बोली। हाँ बेटा, बिल्कुल सही निर्णय लिया। मायका हो या और भी कोई जगह, लेकिन जहाँ जाने से सम्मान घटे वहाँ से दूरी ही बेहतर है। चलो, इस बार अगर तुम मायके नहीं जा रही हो तो सब लोग साथ मिलकर कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश चलते हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा जी का बहुत मन कर रहा था ऋषिकेश चलने के लिए। सब लोग साथ चलेंगे तो आनंद भी बहुत आएगा, है ना? वर्षा ने बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहा। हाँ मम्मी जी, ज़रूर। और कुछ ही दिनों में सब लोग एक साथ ऋषिकेश में अपनी छुट्टियां मनाने आनंदपूर्वक चले गए थे और मना भी रहे थे। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।